नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं धनत्रयोदशी से जुड़ी कुछ जरूरी 10 बातें। आइए जानते हैं। धनतेरस का त्यौहार सुख समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसी के साथ त्यौहार से जुड़ी कुछ जरूरी अन्य बातों के बारे में भी। धनतेरस दीपावली पर्व की शुरुआत का पहला दिन माना गया है, तभी इसे धनत्रयोदशी कहा जाता है। धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को है। धनतेरस सुख समृद्धि व खुशहाली का त्यौहार है, लेकिन इससे संबंधित कुछ जरूरी बातें ध्यान में अवश्य होनी चाहिए। इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं धनतेरस त्यौहार मनाने की शुरुआत क्यों हुई? इस दिन किसकी पूजा की जाती है और इस दिन क्या खरीदना शुभ होता है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना गया है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार व प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने भगवान धनवंतरी का अवतार लिया था। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। एक अन्य मान्यता है कि इसकी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। नंबर 2, धनतेरस पर किसकी पूजा की जाती है? तो धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, धन देवता कुबेर जी व भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है। मान्यता है इस दिन इन देवी देवताओं की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। नंबर 3 पर धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ माना गया है? तो धनतेरस पर सोना व चांदी, उसे बने आभूषण, पीतल व तांबे के बर्तन, झाड़ू और सूखा धनिया आदि को खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है इस दिन नई चीज़ों को खरीदने से धन संपदा में 13 गुना वृद्धि होती है। नंबर 4 पर धनतेरस पर यमराज की पूजा क्यों की जाती है? पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में हेम नाम का एक राजा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। कई सालों की पूजा पाठ व मनोकामनाओं के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न होने से राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्योतिर्विदों को बुलाकर अपने पुत्र की कुंडली बनवाई। पंडित ने बताया कि उनके पुत्र की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है। अगर उसकी शादी होती है तो विवाह के 10वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा की खुशियां गम में परिवर्तित हो गई। राजा ने उसी दिन फैसला लिया कि वह अपने पुत्र का विवाह नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद भी राजा दिन रात अपने बेटा की चिंता में डूबे रहते। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि पुत्र को ऐसी जगह भेज दे जहाँ कोई स्त्री नहीं रहती हो। राजा ने ऐसी जगह खोज निकाले और अपने पुत्र को भेज भी दिया। लेकिन वहाँ जाकर राजकुमार की मुलाकात एक सुंदर कन्या से हुई। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था कि विवाह के 10वें दिन यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ जाएंगे। यह देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से विलाप करने लगी। नवविवाहिता को इस तरह विलाप करते देख यमदूत दुखी हो गए। यमदूत राजकुमार के प्राण लेकर मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंचे और पूर्ण बात बताई। तब एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से मुक्ति का कोई उपाय है? प्रश्न का उत्तर देते हुए यमराज ने बताया कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन यम के नाम का पूजन और दीपदान करना चाहिए। जहां ये किया जाता है वहां अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। नंबर 5 पर धनतेरस के दिन यम का दीपक किस दिशा में जलाना चाहिए? धनतेरस के दिन यम देवता की कृपा पाने के लिए घर की दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है इस दिन सूर्यास्त के बाद यम के नाम का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 6 पर धनतेरस के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए? तो शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाना शुभ होता है। इन दियों को घर के हर कोने में रखना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी घर आती है। नंबर 7 पर धनतेरस के दिन क्या दान करना चाहिए? तो धनतेरस के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई, वस्त्र व अन्न आदि का दान कर सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है। नंबर 8 पर जानते हैं धनतेरस के दिन क्या नहीं करना चाहिए? तो धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं, लोहा, कांच व प्लास्टिक से बनी चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता घिर सकती है। नंबर 9 पर धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? धनतेरस के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 8:50 से सुबह 10:33 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। शाम को 7:16 से रात 8:20 तक रहेगा। नंबर 10 पर धनतेरस पूजा मुहूर्त 2025 में शुभ क्या है? तो इस बार धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 7:16 के बाद आप पूजा कर सकते हैं। वहीं कहीं कहीं 7:16 से 8:20 तक माना गया है, तो कहीं कहीं 7:16 से 9:11 तक भी माना गया है। इसी तरह आप 7:16 के बाद में जब चाहे पूजा कर सकते हैं। यह अत्यंत शुभ मुहूर्त ही माना गया है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी रिव्यू या राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।